आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। आइए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज जिला मुख्यालय में फुटपाथी दुकानदारों को हटाए जाने का विरोध में जनसुराज पार्टी ने समाहरणालय के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि प्रशासन फुटपाथी दुकानदारों को हटाकर वहां बाइक पार्किंग की व्यवस्था करा रहा है, जिससे सैकड़ों परिवारों की आजीविका प्रभावित हो रही है। जनसुराज नेताओं ने कहा कि वर्षों से सड़क किनारे छोटे व्यवसाय के माध्यम से अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले दुकानदारों को बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के हटाना न्याय संगत नहीं है। उन्होंने मांग किया कि टाउन वेडिंग कमेटी के नियमों के तहत पहले फुटपाथी दुकानदारों के लिए स्थायी वेडिंग जोन या अन्य उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराए जाएं, उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाए। प्रदर्शन के दौरान सौंपे गए ज्ञापन में दुकानदारों को पुनः स्थापित करने और उनके लिए सम्मानजनक वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की गई। जनसुराज नेताओं ने चेतावनी दी कि मांगों पर विचार नहीं होने पर आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। गोपालगंज जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग ने वाहन जांच अभियान के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए 216 लीटर शराब बरामद की। इस मामले में 2 आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया के तहत अदालत भेज दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार शराब की खेप को ट्रैक्टर ट्रॉली में लादकर मिट्टी के नीचे विशेष रूप से बनाए गए तहखाने में छिपाकर उत्तर प्रदेश से बिहार ले जाया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक लाइन बाजार मुख्य पथ स्थित कोल्ड स्टोर के समीप उत्पाद विभाग की टीम वाहन जांच कर रही थी। इसी दौरान गुजर रही एक मिट्टी लदी ट्रॉली ट्रैक्टर पर अधिकारियों को संदेह हुआ। गहन तलाशी लेने पर मिट्टी के नीचे छिपाकर रखी गई भारी मात्रा में शराब बरामद हुई। टीम ने मौके से कुल 216 लीटर शराब जब्त कर ली और 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। उत्पाद अधीक्षक अमृतेश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपितों की पहचान सीवान जिले के अजय प्रसाद और नवीन कुमार के रूप में हुई है। पूछताछ के बाद दोनों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विभाग अब शराब तस्करी के पूरे नेटवर्क की जांच कर अन्य जुड़े लोगों की तलाश में जुटा हुआ है। गोपालगंज जिले के भोरे थाना क्षेत्र में एक निजी अस्पताल संचालक से 12 लाख रुपए की रंगदारी मांगने और रकम नहीं देने पर पूरे परिवार की हत्या की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़ित चिकित्सक ने थाना में आवेदन देकर सुरक्षा की मांग की है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार खजुराहा मोड़ स्थित गिरजा शंकर हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर संदीप कुमार गुप्ता को 7 जून को 2 अलग अलग मोबाइल नंबरों से कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को यूपी बिहार का कुख्यात और 1 लाख रुपए का इनामी अपराधी मनिंदर मिश्रा बताते हुए 12 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। आरोप है कि रकम नहीं देने पर 48 घंटे के भीतर पूरे परिवार की हत्या करने की धमकी भी दी गई। धमकी मिलने वाले चिकित्सक और उनके परिवार में भय का माहौल है। डॉक्टर गुप्ता ने पुलिस से मोबाइल नंबरों की तकनीकी जांच कर कार्रवाई और सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है। पुलिस के अनुसार आरोपित पर बिहार और उत्तर प्रदेश में हत्या, लूट, डकैती और रंगदारी समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। भोरे पुलिस ने बताया कि आवेदन मिलने के बाद तकनीकी जांच शुरू कर दी गई है और मामले की गंभीरता से पड़ताल की जा रही है। विजयपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक किशोरी शाम को अपने घर से बाजार की तरफ जा रही थी। इसी बीच अचानक उसे 2 युवकों ने अगवा कर लिया। साथ ही घर से कुछ दूरी पर ले जाने के बाद उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। वहीं किशोरी होश में आने के बाद इसकी सूचना स्वजन को दी, जिसके बाद स्वजन उसे उपचार के लिए लेकर सदर अस्पताल पहुंचे। वहीं पुलिस इस मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार विजयपुर थाना क्षेत्र की एक गांव की रहने वाली किशोरी अपने घर से बाजार के लिए निकली थी। इसी बीच बाइक पर सवार 2 युवक पहुंचे। युवकों ने उसके मुंह पर बेहोशी की दवा फेंककर उसे अगवा कर लिया। साथ ही करीब 600 मीटर दूर ले जाने के बाद उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देकर बेहोशी की हालत में उसे छोड़कर मौके से फरार हो गए। इस घटना के बाद पीड़ित की मां के बयान के आधार पर पुलिस नीतीश यादव सहित 2 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। साथ ही एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है।
गोपालगंज जिले के सभी प्रखंड मुख्यालयों पर राष्ट्रीय जनता दल ने एक दिवसीय धरना देकर राज्य में बढ़ते भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई और गिरती कानून व्यवस्था के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रखंड अध्यक्षों की अध्यक्षता में आयोजित इस धरना कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। राजद के जिलाध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह और प्रधान महासचिव इम्तियाज अली भुट्टो ने विभिन्न प्रखंडों का दौरा कर धरना कार्यक्रम में भाग लिया। बरौली प्रखंड मुख्यालय में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष ने कहा कि बिहार में अपराध, हत्या, लूट और महिलाओं के खिलाफ घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे आम जनता भय के माहौल में जीने को मजबूर है। उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी को भी गंभीर समस्या बताते हुए सरकार पर निशाना साधा। प्रधान महासचिव इम्तियाज अली भुट्टो ने आरोप लगाया है कि सरकारी योजनाओं में व्यापक अनियमितता और भ्रष्टाचार के कारण जरूरतमंद लोगों तक उनका हक नहीं मिल पा रहा है। नेताओं ने 17 जून को जिला मुख्यालयों में आयोजित प्रस्तावित धरना में अधिक से अधिक लोगों से शामिल होने की अपील की है। इस दौरान पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के एक डेरवा गांव में आपसी विवाद को लेकर हुए मारपीट में 3 लोग घायल हो गए। घटना शाम की बताई जा रही है। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार गांव के कुछ लोगों के बीच आपसी विवाद को लेकर गाली गलौज हो रही थी। इसका विरोध करने पर मामला बढ़ गया और आरोपितों ने लाठी डंडे तथा धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में रामप्रीत गौड़, राम कुमार गौड़ और राजन कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद स्वजन और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को सदर अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में चिकित्सकों की निगरानी में उनका इलाज किया जा रहा है। पीड़ित पक्ष ने घटना की सूचना नगर थाना पुलिस को दे दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गोपालगंज जिले के सिधौलिया थाना क्षेत्र के विश्वंबरपुरा गांव में एक विवाहिता का शव उसके कमरे से मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मामले की जांच के लिए एफएसएल टीम को भी बुलाया गया है। जानकारी के अनुसार मधुबनी गांव निवासी हिना खातून की शादी करीब 1 वर्ष पूर्व विशंभरापुर गांव निवासी जमशेद आलम के साथ हुई थी। बताया जाता है कि शादी के बाद ससुराल पक्ष के लोगों से किसी न किसी बात को लेकर विवाद होता रहता था। सुबह को संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस का प्रारंभिक दावा है कि विवाहिता ने फांसी लगाई है, जबकि मायके पक्ष के लोगों ने दहेज के लिए हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। पुलिस का कहना है कि मौत के कारणों का स्पष्ट पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद और एफएसएल जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा। फिलहाल पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों बिंदुओं पर जांच कर रही है। आपको बताते चले कि गोपालगंज जिले के सभी प्रखंडों में 17 और 18 जून 2026 को प्रखंड सहयोग सह जन कल्याण शिविर का आयोजन किया जाएगा। समाहरणालय सभा कक्ष में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने संबंधित विभागों को शिविर के सफल आयोजन और आम लोगों को एक ही स्थान पर विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि शिविर में आयुष्मान भारत योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राशन कार्ड, पीएम किसान, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, जीविका, श्रम विभाग, विद्युत, पशुपालन, मत्स्य, बैंकिंग एवं वित्तीय समावेशन, पीएम स्वनिधि और दिव्यांगजन कल्याण समेत कई योजनाओं से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने अधिकारियों को प्रत्येक योजना के लिए अलग काउंटर, हेल्प डेस्क, मेडिकल स्टॉल, पेयजल, बिजली और इंटरनेट की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही 14 जून तक पंचायत स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार करने को कहा गया, ताकि अधिक से अधिक लोग शिविर का लाभ उठा सकें। जिलाधिकारी ने कहा कि शिविर का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं और सेवाओं को आम नागरिकों तक उनके क्षेत्र में पहुंचाना तथा प्राप्त आवेदनों और शिकायतों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करना है। बैठक में विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम्स पर। नमस्कार।